बारसा में क्या सीखा आपने? मैं एफसी बार्सिलोना में नहीं था, मैं बार्सिलोना सिटी में पढ़ रहा था। वो उधर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया मैंने और लाइक और उधर ही पूरा सब जितना मैं नेटवर्क वगैरह सीखा ना, उधर ही सीखा। मैं एज़ एन एजेंट जब मैं लाइसेंस भी नहीं था, तब मैं एक एजेंट के अंडर काम कर रहा था और बहुत बहुत मस्त बंदा है ऐसे, मतलब बहुत इंडस्ट्री के बारे में इन एंड आउट सिखाया उसने मेरे को। फिर एकेडमीज़ के डायरेक्टर्स के साथ एज़ एन असिस्टेंट काम किया। फिर मैं वापस एक अच्छे एलीट एजेंट के पास गया। वो पहले जो था तो एक नॉर्मल एजेंट था। उसने मतलब पैसे कैसे कमाते हैं इससे वो सिखाया, मतलब ऑल द बैड वेज़। और नॉट लाइक ही इज़ अर्निंग सब्सटेंशियल अमाउंट फ्रॉम इट। फिर बाद में मैं एलीट एकेडमी के साथ, सॉरी, एलीट एजेंट के साथ काम एज़ एन उसका एग्ज़ीक्यूटिव असिस्टेंट बन गया। उन लोगों से काम सीखा पूरा। काम सीखने के बाद मेरा वीज़ा खत्म हो गया, मेरा एजुकेशन खत्म हो गया, तो मेरे को वापस इंडिया आना पड़ा। इंडिया आने के बाद मैं बोला उधर अटेम्प्ट भी दिया था मैंने, उधर के स्पेनिश फेडरेशन में अटेम्प्ट भी दिया था। फिर बाद में मैं इंडिया फेल हो गया। होने के बाद यहाँ पे इंडिया आया। इंडिया में आके वापस प्रिपरेशन चालू किया। फिर प्रिपरेशन चालू करने के बाद अपने एएफएफ हेडक्वार्टर्स में जाके एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। वो देने के बाद अरे बार्सिलोना ने एक्चुअली सिखाया उधर के जो कल्चर है। आप इट्स नॉट लाइक ओनली वन बार्सिलोना एकेडमी। ला मासिया एक ही नहीं है। ला मासिया में आरसीडी एस्पानियोल की एक एकेडमी है, फिर सीएफ धाम की है, बहुत अच्छे-अच्छे एकेडमीज़ हैं। फिर कैसा डेफेल्स, बहुत बहुत अच्छी-अच्छी जगह है, बहुत अच्छी-अच्छी एकेडमी, रेजिडेंशियल एकेडमी, सारे रेजिडेंशियल एकेडमीज़। आपको एजुकेशन एजुकेशन, पढ़ना, लिखना, फूड, डाइट, एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। और हम लोग बहुत पीछे हैं, मैंने इतना रियलाइज़ किया, हम लोग बहुत पीछे हैं। मतलब ये सब बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, हम लोग कभी नहीं मैच कर पाएँगे। हम लोग के पास बहुत पैसा भी आएगा ना, हमारा सोच वही रहता है कि हम लोग प्रॉफ़िट कैसे कमाएँ। मतलब एज़ अ क्लब ओनर, एज़ समवन हू इज़ इन्वेस्टेड इन एनी क्लब, ठीक है? तो हम लोग का वही एक इंटेंशन था कि प्रॉफ़िटेबल कैसे बनाएँ। वहाँ पे नहीं है, वो लोग को ग्रांट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे ग्रांट्स मिलते हैं टू प्ले फुटबॉल। स्कॉलरशिप्स मिलते हैं टू जस्ट सो अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो वो करना चाहिए। उनका प्राइड ही है कि उनके रीजन से कोई एक प्लेयर निकल के आ रहा है, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा चीज़ है और कैसे निकले वो लोग काम करते हैं। और जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तब मैं सारे स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फुटबॉल फाइनेंस, फिर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, फिर सस्टेनेबिलिटी सब सीखा। If we ever qualify in World Cup as a host nation, what will happen? I think we have a chance with the Olympics. We have a chance. It's not concrete yet, but Olympics में हमारे पास चांस है। फीफा वर्ल्ड कप बहुत बहुत दूर की बात है, इवन इफ एज अ होस्ट। बट आई फील हमारे पास लेजिट एक चांस है टू विन द ओलंपिक्स। क्योंकि ओलंपिक्स का क्या है, ओलंपिक्स में यू व्यूवरशिप है, ठीक है? व्यूवरशिप अच्छे तरह लेवल की है। वहाँ पे मतलब पीपल वॉच ओलंपिक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। उनको पता फ़र्क नहीं पड़ता कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। दे जस्ट रैंडमली सपोर्टिंग इंडिया। सो इमेजिन अगर आप वो टूर्नामेंट जीत सकते हो एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्वालीफाई। मैं इतना बोल सकता हूँ, अंडर 23 की स्क्वाड होती है, उसमें फ्यू प्लेयर्स आर एलिजिबल हु आर अबव अंडर 23 खेल सकते हैं, कोई बात है, हमारे में भी खेल सकते हैं, सुनील छेत्री वगैरह आ सकते हैं। बट अगर हमने अंडर 17 वाले बैच को अभी से ट्रेन नहीं कराया ना, तो अंडर 23 वाले जो स्क्वाड है, वो फिट ही नहीं बैठ पाएँगे, ओलंपिक्स में वो कम्पीट ही नहीं कर पाएँगे। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप लोग बहुत मतलब लाइक I've heard a lot of content influencers, creators talk about when will we actually qualify for the। अरे क्वालिफाई करने के बाद तुम बेइज्जती करने जा रहे हो, वो भी तो देखो। नहीं, हमको नहीं करना। जिसमें अगर तू इमेजिन करो, होस्ट नेशन, आपके ग्रुप में 4 टीम है, यू फिनिश लास्ट,